मित्रों, नवनीत की चैनल में आपका स्वागत है। नवनीत की चैनल में आपको हिंदी प्रेरणादायक स्टोरी मिलेगी। नवनीत की चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खोया हुआ सपना, एक प्रेरणादायक यात्रा। कहानी का नाम है खोया हुआ सपना। शिवपुर एक छोटा सा गांव था, जहां जीवन प्रकृति की गोद में खिलखिलाता था। यहाँ की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से गूंजती और शामें झील के किनारे ढलते सूरज की सुनहरी छटा से नहाई होती। इस गांव में अर्जुन नाम का एक 22 वर्षीय युवक अपनी मां सुशीला के साथ रहता था। अर्जुन के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी मां ने कठिन मेहनत करके उसे पाला था। अर्जुन का सपना था कि वह एक बड़ा लेखक बने। किताबों से उसका गहरा लगाव था। वह अक्सर पुराने पन्नों पर कविताएं और कहानियां लिखता, लेकिन गरीबी और जिम्मेदारियों ने उसके सपने को केवल कागज तक सीमित कर दिया। उसने गांव के स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर ली ताकि मां की मदद कर सके और अपना खर्चा चला सके। गांव में ऐसा माहौल कम ही बनता जब कोई बड़ा आयोजन होता, लेकिन इस बार स्कूल के प्रधानाध्यापक ने गांव में एक लेखक सम्मेलन का आयोजन किया। बड़े शहरों से मशहूर लेखक आने वाले थे, जिनकी कहानियों ने लोगों को सपनों की उड़ान दी थी। अर्जुन ने सुना तो उसकी आंखों में उम्मीद जागी। वह सुबह सुबह स्कूल पहुंचा और मंच के पास बैठ गया। एक के बाद एक लेखक अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। उनकी बातों में जीवन के अनुभव और संघर्ष झलक रहे थे। अर्जुन को लगा जैसे वे उसकी ही कहानी कह रहे हों। मंच पर अंतिम वक्ता थे राघव सर। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि कैसे सपने और मेहनत मिलकर जीवन को अर्थ देते हैं। अर्जुन को उनकी बातें छू गई। सम्मेलन के बाद उसने हिम्मत जुटाई और राघव सर से मिलने गया। राघव सर को देखकर अर्जुन ने अपनी कविताओं की डायरी उनके सामने रख दी। थोड़ी झिझक के साथ उसने कहा, सर, मैं भी लिखता हूँ। क्या आप मेरी कविताएं पढ़ेंगे? राघव सर ने मुस्कुराते हुए उसकी कविताएं पढ़ी। हर पंक्ति के साथ उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अर्जुन, उन्होंने कहा, तुम्हारी लेखनी में गहराई है। यह भावनाओं को छूती है। तुम में लेखक बनने की पूरी क्षमता है। अपनी लेखनी को मत छोड़ना। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सपना सच हो सकता है। राघव सर की बातों ने अर्जुन को प्रेरित तो किया, लेकिन परिस्थितियां अभी भी कठिन थी। वह जानता था कि एक लेखक बनने के लिए केवल लेखनी नहीं, बल्कि प्रकाशन के लिए भी धन चाहिए। अर्जुन ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि थोड़े पैसे जमा कर सके। इस दौरान उसकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी। सुशीला को वर्षों की मेहनत और संघर्ष ने कमजोर कर दिया था। अर्जुन दिन रात मां की देखभाल करता और अपने लेखन के लिए समय निकालता। वह कभी कभी हताश हो जाता, लेकिन सुशीला ने उसे हिम्मत दी। बेटा, उसने कहा, सपने पूरे करने के लिए त्याग करना पड़ता है। तुम्हारे सपने मेरे लिए सबसे बड़े हैं। उसकी मां की ये बातें उसे बार बार प्रेरित करती। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने लेखन को एक कहानी संग्रह में बदल दिया। इस संग्रह में गांव के जीवन, संघर्ष और प्रकृति की सुंदरता के रंग भरे थे। उसने इसे खेतों के बीच सपने नाम दिया। लेकिन समस्या यह थी कि इसे प्रकाशित कराने के लिए पैसों की कमी थी। अर्जुन ने 1 साल और मेहनत की। उसने अपनी कमाई का हर हिस्सा जमा किया और आखिरकार शहर जाकर अपने संग्रह को एक छोटे प्रकाशक को दिखाया। प्रकाशक ने कहा, तुम्हारी कहानियों में कुछ अलग है। मैं इसे छापूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद खेतों के बीच सपने प्रकाशित हो गई।
किताब ने न केवल गांव में बल्कि शहरों में भी लोगों का दिल जीत लिया। अर्जुन का नाम हर जगह गूंजने लगा। लोग उसकी कहानियों में अपने जीवन के अंश देखने लगे। लेकिन अर्जुन ने अपनी सफलता को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने गांव में ही रहकर अपनी मां के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। वह अपने गांव के बच्चों को प्रेरित करने लगा ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत कर सकें। अर्जुन की कहानी बताती है कि सपने केवल मेहनत और हौसले से ही पूरे होते हैं। कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी हों, अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। शिवपुर का वह छोटा सा युवक अब पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका था।